रुद्राक्ष पुत्र और त्रिमुंडा, ये कवर चित्र है दोस्तों। डम डम भूतेश्वर, ये है तांत्रिक त्रिमुंडा। फुस फुस आ आ गर गर, जो 3000 साल से नियंत्रण समर्थी कर रहा है भूतेश्वर की। आखिर एक दिन कड़ाक भूतेश्वर प्रकट हुआ। बोल क्या चाहता है त्रिमुंडा? 3 चीजें श्रद्धे भूतेश्वर। 1 स्वर्ण कलश, वैभव कमल और हिममोती। ओह, तू तीनों लोगों पर अधिकार करना चाहता है त्रिमुंडा? हाँ भूतेश्वर। ओह ठीक है, ले ये अग्निदंड, ये तेरी मनोकामना पूरी करने में तेरा सहयोग देगा। लेकिन सावधान त्रिमुंडा, सावधान। अगर तूने किसी योगी पुरुष के टकराने की कोशिश की तो तेरा अंत हो जाएगा। ओह, भूतेश्वर गायब होते ही हा हा हा। जहाँ वैभव कमल सुरक्षित है, मेरा पहला निशाना होगा पाताल लोक। उधर पाताल लोक में रानी राज्य था त्रिलेखा का। वहाँ सुख और शांति पूर्ण थी पाताल लोक में, जिसका कारण था कमल, वैभव कमल। हड्डी का सुर पहरेदार करता था। चंडमुंडा, सिंह केतु और चांडूंगा चारों विलक्षण शक्तियों के स्वामी थे। एक आग पाताल लोक में चला खड़ा हुआ। बचाओ बचाओ। कड़ाक, ओह यह सब क्या हो रहा है? वैभव कमल से पूछती हूँ अगले ही पल। ये क्या हो रहा है कमलराज? महारानी चित्रलेखा, तांत्रिक त्रिमुंडा पाताल लोक की ओर बढ़ रहा है। ये सब उसी के आने की वजह से हो रहा है। ओह, तभी यही है त्रिमुंडा रानी। कौन है कमलराज? मैं कमलराज को लेने आया हूँ। त्रिलेखा, नहीं, कमलराज को मेरे हवाले करके मुझे अपना स्वामी स्वीकार कर लो चित्रलेखा, वरना मेरा क्रोध पाताल लोक पर कहर बन के बरस उठेगा। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। त्रिमुंडा, अडासुर, सिंह केतु, चंडमुठा, चांडूंगा, खत्म कर दो इस दुष्ट को। अगले ही पल, ये मच्छर खत्म करेंगे तुझे मुझे। जाओ कर्ण पाताल लोकवासियों से रक्त से अपनी प्यास बुझाओ। तब तक मैं इन्हें सबको सबक सिखाता हूँ। भूतेश्वर का जादुई दंड टाक शक्ति। अब बारी थी चामुंडा की। तूने हडासुर को मारा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं त्रिमुंडा। महाबाहु विद्या का प्रयोग करना इन्हें प्रस्तुत करने के लिए, और मेरे हाथों से नहीं बचेगा त्रिमुंडा। ओह, इसे रोकना होगा। जादुई खोपड़ी की गर्दन धड़ से अलग कर दो। अगले ही पल उड़ चली जादुई खोपड़ी। खचाक, नाई, आह, धड़ाक। क्रोध में भटक उठा सिंह केतु। त्रिमुंडा अगले ही झटके त्रिमुंडा सिंगों पर उठा लिया। मैं तुझे ऐसी जगह फेंकूंगा त्रिमुंडा जहां से तू मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ओह, सिंगों पर मेरे पांव चिपक गए हैं। और उछाल दिया, लेकिन त्रिमुंडा भी उसका हाथ हवा में लहराया। तड़ाक,
इसी के साथ सिंहकेतु अंत विलीन होता चला गया। अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा त्रिमुंडा। चांडूगा मुझे मारेगा, हा हा हा। अपनी खैर चाहता है तो भाग जा त्रिमुंडा, वरना यही तबाही का हिसाब किताब तुझे अपने रक्त से चुकाना होगा। ले संभाल असित चक्र का वार, हा हा। ओह, अस्थि चक्र का वार नष्ट कर दिया। ना कि अपनी शक्तियों को नष्ट कर रहा है चामुंडा। बचना चाहता है तो मेरा रास्ता छोड़ दे। नहीं, तुझे मारने के लिए अब मैं त्रिफल का आह्वान करूंगा अगले ही पल। हा हा। त्रिफलास्त्र से तू हरगिज नहीं बच सकता चामुंडा। ओह, इस जकड़ से मुक्त होने के लिए मुझे कटास्त्र का विद्या का प्रयोग करना होगा अगले ही क्षण 1000वें हिस्से में। अब मुझे अगला मौका नहीं दूंगा मैं। और त्रिमुंडा बस पल भर में ही तू नष्ट होने वाला है। त्रिमुंडा आजाद था। नहीं, तेरी समझ शक्तियाँ समाप्त हो चुकी है। चांडूंगा, अब तेरा अंत निकट है। युद्ध का निर्णायक दौर था। उधर पातालवासियों पर प्रकोप बनकर छाया था दंडकरण। गुर्र, सबको खा जाऊंगा। सुप सुप सुप, भागो बचाओ। आह आह, डरा। और त्रिमुंडा ले मर चंडूगा। आह, खत्म हो गया बेचारा स्वामी भगत चामुंडा। आह, ये भी मारा गया। महारानी, आप तत्काल ही अपने आप अंदर सम्मिलित कर लें, कुछ कर सकें। अब क्या हुआ कमलराज? चित्रलेखा ने वैसा ही किया और सिर दी। वैभव कमल चित्रलेखा में समा गया। अब जल्दी चलूं। ओह, वैभव कमल कहाँ गायब हो गया? तभी उसकी नज़र चित्रलेखा पड़ी। ओ महारानी, चित्रलेखा भाग रही है। क्रोध में ऊपर पड़ा त्रिमुंडा। महारानी चित्रलेखा। अगले ही पल वैभव कमल कहाँ है? महारानी चित्रलेखा, मुझे नहीं मालूम। महारानी चित्रलेखा, मैं चाहता हूँ कि पाताललोक पर मेरी प्रतिनिधि बनकर शासन करो। तुम्हारी इसी में भलाई है। हरगिज नहीं, मेरे जीते जीते ऐसा कभी नहीं हो सकता त्रिमुंडा। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओह, मुझे शस्त्र आंतरिक विद्या का प्रयोग करना होगा, लेकिन त्रिमुंडा कुछ कर पाता इससे पूर्व ही। आह, इसके तो इनमें असली कौन है? अरे इतनी महारानियां, सोच में पड़ गया वह। त्रिमुंडा ने आदेश दिया, जादुई डंडे, जाओ खत्म कर दो इन्हें। आह, तड़ा कड़ा। आह, वैभव कमल, एक लोक का सम्राट हूँ अब मैं। और दंडकरण वापस चलो। जो क्या स्वामी। सिर दी। मेरी अगली मंजिल देवलोक है, जहाँ मुझे स्वर्ण कलश आना है। और स्वर्ण कलश के मिलते ही देवलोक मेरे कदमों में होगा। देवलोक में चम चम चम। तब गीत का स्वर में मगन थे देवराज। तभी, ये कौन मानव है? हा हा हा। इंद्र ने ध्यान लगाया। ओह, तांत्रिक त्रिमुंडा। त्रिमुंडा, यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें ज्ञात नहीं है शरीर कोई मानव नहीं आ सकता? हाँ देवराज इंद्र, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से वापस तभी जाऊंगा जब देवलोक पर अपने कदमों में झुका लूंगा। स्वर्ण कलश को मेरे हवाले कर दो देवराज इंद्र। मेरा आधिपत्य स्वीकार करो, अन्यथा देवलोक में तबाही मचा दूंगा। ज़्यादा अहंकार उचित नहीं। त्रिमुंडा, वापस चले जाओ। नहीं, नहीं मानते तो ले लो। जादुई दंड, सभी अस्त्र स्थित करो। जादुई दंड ने वैसा ही किया। इनके अस्त्रों में अब मैं का देवताओं पर ही प्रयोग में लाऊंगा। ओह,
भूतेश्वर का वरदान इससे असीम शक्ति बढ़ती है। सारे दिव्य अस्त्र ऐसा ही हैं। अस्त्र चल पड़े देवताओं के पीछे। ब्रह्मादेव जी की शरण में जाना होगा। भागो भागो। सभी देवताओं ब्रह्मा जी की को समस्या बताई। सुनकर लेकिन इस संदर्भ में कुछ नहीं कर सकते, हमें शंकर जी के पास चलना होगा। सिर दी। भूतेश्वर के वरदान के बाद बदल तो नहीं सकता, किंतु हाँ, त्रिमुंडा को पृथ्वी पर भेजकर उसकी मौत का प्रबंध जरूर कर सकता हूँ, लेकिन देवलोक में वैसे किसी की मौत संभव नहीं हो सकती। तत्काल ही त्रिमुंडा, हम तुम्हें स्वर्ण कलश सौंप सकते हैं, हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? सभी देवताओं ने उसकी बात का अनुरोध किया। पहले तुम्हें हिम्मत लाना होगा, तभी हमें विश्वास हो जाएगा कि देवलोक को भली बातें चला सकते हो। ओह, कुछ सोचकर, ठीक है, हिम्मत लेकर ही यहाँ कदम रखूंगा। अब तू यहाँ कभी नहीं लौटेगा वत्स मुंडा। और अगले ही पल हिम्मती पाने के लिए मुझे हिमालय की तलहटियों में जाना होगा। ध्रुव वेग से उड़ रहा था त्रिमुंडा। हिम्मती ज़्यादा दूर नहीं है। आज बहुत खास मांस खाने को मिलेगा। हिम्मती की गोद में चल पड़ा त्रिमुंडा। अगले ही पलो, ओह, कौन हो तुम? कबाकू, मानव रक्त का प्यासा हूं मैं। थोड़ा अभी बुझाता हूं तेरी प्यास कबाकू। ओह, दंड के प्रहार से बच गया। जाओ, खत्म कर दो इसे। तेरा ये दंड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुझ मानव। ओह, कड़ा अचानक तभी कड़ा टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया बेचारा कबाकू। लेकिन कबाकू का शरीर का हर टुकड़ा नए कबाकू में बदलने लगा। सिर दी। और कितने सारे कबाकू। मानव रक्त। मुझे अंतर्ध्यान होना होगा। हिम्मती की प्राप्ति में विलंब हो जाएगा। अगले ही पल सिर दी। इस पर्वत की तलहटी में छुपा है हिम्मती। कहाँ गायब हो गया? वह गायब होता चला गया। मुझे भिक्षुक का वेश बदल कर पता लगाना होगा। सिर दी। त्रिमुंडा भिक्षुक के रूप में आगे बढ़ा। बड़े संपन्न लोग हैं यहाँ की। एक जगह भिक्षा दे ही लो बाबा, चिरंजीव हो पोत्री, इतने सारे हीरे। परेशान होता त्रिमुंडा, यहाँ के लोग संपन्न कैसे हैं? हो न हो हिम्मती का प्रभाव है, यानी हिम्मती का पता जानते हैं और उसे ढूंढ निश्चित की चमक उठी त्रिमुंडा की आंखें। भाई सुनो, यहाँ के लोग संपन्न का राज क्या है? हिम्मती, मेरा अनुमान सही था। हाँ, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं मालूम। ओह, किसी और से पता करता हूँ, न जाने कौन है। त्रिमुंडा ने कई लोगों से पूछा, इन्होंने भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। त्रिमुंडा अपने असली रूप में आ चुका था। ऐसे नहीं बताओगे तुम? ओह, ये तो शैतान बन गया। कड़ा दंडकरण, जाओ इन्हें खत्म कर दो सबको। ओह, खड़ा शाह। गांव शमशान बना रहा था। बचाओ बचाओ, बचाओ। ओह, किसका अंतर्नाद है ये? बचाओ। ओह, तीनों लोकों में विजय पर निकला है त्रिमुंडा, क्रोध से ज्वालाओं की बन उठी हुई। जीवन में पहली बार त्रिनेत्राचार्य, ब्रह्मांड पर बोझ है तुम। कड़ा ब्रह्मांड हिल उठा। खुल गई उसका तीसरा नेत्र।
जिसके संचित उसकी तपस्या का पूरा पुण्य। आह, जिसमें जन्म लिया रुद्राक्ष पुत्र ने। रुद्राक्ष पुत्र ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां समा गई रुद्राक्ष में। प्रणाम ऋषिवर। चिरंजीव रहुवत्स। आज्ञा ऋषिवर, तुम शक्ति पुंज बनकर चुके हो पुत्र रुद्राक्ष, जाओ विश्व का कल्याण करो। जो आज्ञा ऋषिवर। यह योगी पुरुष त्रिमुंडा का काल बनेगा। बचाओ बचाओ, ओह कोई संकट में है, मुझे जाना होगा वहाँ। दूसरी ओर, बता हिम्मती कहाँ है, मुझे नहीं मालूम। टड़ा, कौन है तुम? कौन हो तुम? रुद्राक्ष पुत्र, मैंने तुम जैसे पापियों का नाश करने के लिए जन्म लिया है रुद्राक्ष त्रिमुंडा। तू मारेगा मुझे? इसका अहंकार ही इसका अंत करेगा। ले संभाल, खटा, चल। हा 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 हा, ओह निर्दोषों लोग को मार रहा है दुष्ट। पहले इसे ही मारना होगा। ओह ये तो मेरी ओर बढ़ रहा है। दंडकरण भागा लेकिन बच न सका। इसने मेरे विशेष संयोगी को मार दिया। रुद्राक्ष पुत्र, मौत बनूंगा मैं तेरी। सुन। ओह, धूम धड़ाका, धूम धड़ाम, जाओ खत्म कर दो तुच्छ मानव को अगले ही पल। ओह, इसने तो मुझे दूर छटक दिया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और धूमधाम अपना माया जाल फैलाया, लेकिन ओह वह नाकामयाब रहा। ओह, अब मुझे समय इसे खत्म करना होगा। अगले ही पल रुद्राक्ष पुत्र, नहीं, मदद भूतेश्वर, तू बच नहीं सकता त्रिमुंडा। अगले ही पल चमत्कार हुआ। दंडपुंज स्थित हो गया। ओह, इसे समाप्त करने के लिए मुझे शस्त्र मुक्त पर वार करना होगा। अगले ही पल, ओह बड़ा मायावी है। धड़ा धड़ा, बस बहुत हो चुका त्रिमुंडा। ओह, शस्त्र मुक्त से परवार असफल। ओह, आग लग गई मेरे शरीर में। तड़प उठा त्रिमुंडा। ओह मदद भूतेश्वर, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता त्रिमुंडा। तूने मेरे निर्देश का अवहेलना की है। एक योगी पुरुष को ललकार टकराने की भूल की है। नहीं, मैं देवगणों के प्राणों को भी नहीं बख्शूंगा। और थोड़ी देर बाद, भगवान मुझे बचाइए, यहाँ तुम्हें कोई नहीं बचा सकता वत्स। ऋषि त्रिनाथ के पास जाओ, बड़े दयालु हैं, वे तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। हताशा में डूबा त्रिमुंडा उठ चला प्राण रक्षा की खातिर। सिर दी, ऋषिवर क्षमा करें, तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है त्रिमुंडा। सर ना ऋषिवर, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन खचाक। अरे, मैं तो पुंजीवित हो गया त्रिमुंडा की मृत्यु के साथ ही। ओह, जीवन लौट आया था। आश्चर्यजनक, मैं पुंजीवित होगी। कमलराज भी वापस आ गई। और उस पल ब्रह्मांड में त्रिनेत्राचार्य को हमारा प्रणाम। रुद्राक्ष पुत्र को सत सत नमन। दो नाम गूंज रहे थे,
देवगण हर्षित थे। चिरंजीव रहो बस। प्रणाम देवगण। और मेरे लिए क्या क्या है ऋषिवर? जाओ वत्स विषव को, तुम्हारी आवश्यकता है, जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे पुकार लेना। चल पड़ा रुद्राक्ष पुत्र पीड़ित और मनोक्ता के उद्धार के लिए। समाप्त दोस्तों।